तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। सॉरी वीडियो लेट आ रही है, बट क्या करूँ, व्यूज थोड़े कम आते हैं तो इस वजह से बनाने का मन नहीं करता। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टोरी की साइड चलते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने ये देखा था, फैंसी चैनजी से कहता है आप कल सुबह यहाँ से चले जाना, किसी को भी कुछ नहीं पता चलेगा। ये बोलकर वो उसे किस करने लग जाता है और किस करते करते वो उसकी नेक पर बाइट कर लेता है। ये देखकर चैनजी उसे रोकते हुए कहता है, क्या आपका ब्लड क्लैन दूसरों के मामलों में दखल देना बंद कर सकता है? हालांकि सभी केस ब्लड क्लैन से जुड़े हैं, लेकिन आप हर किसी को ब्लॉक करने वाले टाइप के नहीं हो, है ना? ये सुनकर फैंसी कहता है, अभी प्लीज काम की बातें मत करो बेबी। और कह और हाँ, मुझे उनके साथ मत जोड़िए। चैनजी कहता है, मुझे भी ये नहीं चाहिए। शांति साधना पर साइन करना याद है आपको? मुझे तुम्हारी तरफ से किसी ने काटा था, देखा भी नहीं कौन था। ये सुनकर फैंसी कहता है, शायद इसमें लो लेवल ब्लड क्लैन का खून मिला हो। वैसे क्या तुम आज रात यहीं पर रुक रहे हो? अगर नहीं तो फिर जाओ, वरना लेट हो जाएगा। ये सुनकर चैनजी गुस्से से कहता है, क्या तुम मुझे फेंक दोगे? पहले तो मेरे यहाँ पर रुकने का कोई इरादा नहीं था, अब मैं नहीं जाऊँगा, नहीं जाऊँगा, समझे? फिर सीन शिफ्ट होता है रूम पर, जहाँ पर चैनजी फैंसी को हग करके लेटा होता है। ये देखकर फैंसी कहता है, इस बच्चे का सोने का तरीका एकदम ही खराब है। फिर सीन शिफ्ट होता है मीटिंग पर, जहाँ पर चैनजी कहता है, अरे वाह, कितने सारे लोग हैं यहाँ पर। फैंसी कहता है, हमारे कबीले के बीच ये शांति महोत्सव बहुत ही खास है, तो हम आपका इतनी अच्छी तरीके से स्वागत नहीं करेंगे तो कौन करेगा? वो ये सब कुछ चैनजी से बोल ही रहा होता है कि तभी यहाँ पर एक लड़की आती है। वो चैनजी से कहती है, लॉर्ड चैनजी, मैं आपको इतने टाइम बाद देख रही हूँ, आप इतने हैंडसम क्यों हो? चैनजी उस लड़की का हाथ पकड़ते हुए थैंक यू कहता है। ये सब देखकर हमारा फैंसी काफी जेलस फील कर रहा होता है। वो सोचता है, ये क्या बकवास है, उन्होंने बस दिलचस्पी दिखाई और ये चैनजी का बच्चा उससे संपर्क भी कर रहा है। फिर सीन शिफ्ट होता है पुल में, जहाँ पर चैनजी कहता है, क्या ये स्नान सच में आरामदायक है, बट मुझे थकान क्यों फील हो रही है? ये सुनकर याओटेन कहता है, झरने के पानी में कुछ खास जड़ी बूटियां होती है जो नसों को आराम देती है। जब शरीर को आराम मिलता है तो वो इंसान कमजोर फील करता है, जैसे आप कर रहे हो। ये सुनकर चैनजी कहता है, ओह ऐसा है क्या, ठीक है, आप जा सकते हैं, मैं अकेला रहना चाहता हूँ थोड़ी देर। याओटेन कहता है, ओके, मैं बाहर आपका वेट करूंगा। अगर आपको किसी चीज की जरूरत होगी तो मुझे बुला लेना। ये बोलकर वो चला जाता है और उसके जाते ही वहां पर चुपके से फैंसी आ जाता है। वो चैनजी के पास जाकर उसे टच करता है तो चैनजी कहता है, डिप्टी याओटेन, मैंने आपसे कहा था कि मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। वो इतना ही कहता है कि तभी फैंसी उसकी आंखें कवर करके उसकी नेक पर बाइट कर लेता है। ये देखकर चैनजी अपने हाथ पैर मारते हुए कहता है, हे कौन है, मुझे जाने दो। लेकिन फैंसी तो नहीं रुकता, वो उसे फाइट कर लेता है और फिर उसे पानी में पुश करके चला जाता है। चैनजी गुस्से से कहता है, मैं वुल्फ क्लैन का लीडर हूँ, मुझसे बदतमीजी करने की हिम्मत किसकी हुई? ये बोलकर वो जैसे ही पीछे मुड़ता है तो वो शॉक्ड रह जाता है, क्योंकि वहां पर कोई नहीं होता। ये देखकर चैनजी सोचता है, मुझे काटने की हिम्मत भी किसने की? हे रुको, मेरे कपड़े कहाँ हैं? वो कमीना इंसान मेरे कपड़े भी ले गया। तो हमें यहाँ पर पता चलता है कि चैनजी को जो अचानक बाइट कर रहा है वो फैंसी है, ना कि कोई और। फिर हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर याओटेन कहता है, लॉर्ड आप यहाँ पर क्यों है? फैंसी कहता है, बस मैं यहाँ से यूं ही गुजर रहा था, चैनजी को मेरे भरोसे छोड़ दो, तुम जाओ अपना काम कर लो, मैं उसका ख्याल रख लूंगा। याओटेन कंफ्यूज होकर कहता है, बट वाई? फैंसी कहता है, इसे मुझ पर छोड़ दो, पूछो मत। फिर सीन शिफ्ट होता है फैंसी के दादाजी पर, जहाँ पर वो कहते हैं, चैनजी को बुलाओ, मुझे उससे जरूरी बात करनी है।
ये आवाज सुनकर चैंजी फैंजी से कहता है, वो बुढ़ा आदमी मुझे ढूंढने आया है, मैं क्या करूं? उफ यार, मुझे चुपके से बाहर कैसे निकलना चाहिए? फैंजी कहता है, कोई बात नहीं, मैं उनसे बात कर लूंगा, आप सही टाइम का वेट करें और फिर साइड के दरवाजे से बाहर निकल जाए। बाहर बहुत सारे लोग हैं। ये सुनकर चैंजी अपना सर पकड़कर कहता है, बस यही एक रास्ता है। ये बोलकर वो सोचता है, अब फैंसी से एक बार मिलने की इच्छा रखना चोरी करने जैसा लगता है। ये बोलकर वो अपना रूप चेंज करने लग जाता है कि तभी उसे दो लोग दिखते हैं जो कि बात करते हुए जा रहे होते हैं। ये देखकर चैंजी कहता है, अच्छी बात है कि मैं पकड़ा नहीं गया। बस सुरक्षित रहने के लिए साइड वाले दरवाजे तक पहुंचना है, क्योंकि दादा सचमुच पक्षपाती है। वो ये सब कुछ सोचते हुए जा ही रहा होता है कि तभी चैनजी को किसी की आवाज आती है। कोई बोल रहा होता है, फैंसी, तुमने चैनजी को यहाँ पर रुकने के लिए पनाह दी और अब तुमने उसे चुपके से भगा दिया। ये एक सेंसिटिव टाइम है, आपको भी ब्लड क्लैन के लिए चिंता करनी चाहिए। आखिरकार क्या इतनी सारी चीजें इसलिए नहीं हुई क्योंकि फैंसी ने चीजों को बहुत खराब तरीके से संभाला है? ये सब सुनकर चैनजी उस साइड देखता है और कहता है, धत तेरी की, वो नफरत भरा नाम फिर से क्यों? छोड़ो भी, उससे मिलने से कभी भी अच्छा नहीं हुआ है। मतलब कि जब भी मैं इससे मिला हूँ कुछ भी अच्छा नहीं हुआ है। दादाजी फैंसी से पूछते हैं, वुल्फ क्लैन और इंसानों के बीच का मामला कैसे आगे बढ़ रहा है? फैंसी चाय पोर करते हुए कहते हैं, मैंने पहले ही माफी और मुआवजे का प्लान कर दिया है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो अभी भी दबाव बना रहा है। अंदरूनी शक खत्म नहीं हुआ है। वुल्फ क्लैन मामले के बारे में उस पक्ष को संदिग्ध बातें मिली है। वो सभी भेड़िया एक ही जानलेवा घातक हमले पर मारे गए हैं। आमतौर पर वैम्पायर इतने ताकतवर नहीं होते कि सीधा भेड़ियों को दबा सके। हो सकता है कि पर्दे के पीछे कोई इस मामले में हेराफेरी कर रहा हो। ये सुनकर दादाजी कहते हैं, सच चाहे जो भी हो, अब ब्लड क्लैन के खिलाफ लोगों की राय बहुत खराब हो गई है। शायद कोई और तरीका भी हो सकता है। वुल्फ क्लैन को मामलों की जानकारी साफ करनी और आधिकारिक बयान जारी करने की पहल करने दे। ये सुनकर फैंसी कहता है, आप ऐसा क्यों सोचते हैं? वुल्फ क्लैन ने हमेशा ब्लड क्लैन को ऐसे दुश्मन के तौर पर देखा है जिनका कोई हल नहीं निकला। इसके अलावा ये घटना ब्लड क्लैन के किसी आदमी की वजह से हुई थी। फिर हमें चैनजी को दिखाया जाता है जहाँ पर वो सोचता है, यहाँ पर हर जगह लोग क्यों है? क्या मैं फैंसी के रूम वाली खिड़की से बाहर निकल जाऊं? वो जैसे ही उस रूम में जाता है तो वो दादाजी की बातें सुनने लगता है। दादाजी कहते हैं, चैनजी को बचाने से पहले वुल्फ कबीले को वो एहसान मानना होगा। वो भेड़िया तो पहले ही मर चुका था, बस वुल्फ कबीले को हमारे पक्ष में कुछ स्टेटमेंट जारी करने दो, फिर इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो जल्दबाजी में कोई काम करने की हिम्मत नहीं करेगा। यहाँ पर ऐसे ही काफी सारी बातें हो रही होती है। तो गाइस, आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है और प्लीज़ मुझे बताना आपको ये स्टोरी अच्छी लग रही है या नहीं। अगर लग रही है तो प्लीज़ बताना। और अगर आप कोई न्यू मांगा चाहते हो, या नहीं सॉरी, मांगा नहीं, मनवा चाहते हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके उसका नाम और वेबसाइट का नाम ज़रूर बताना। आई होप आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।